हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो ही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं इस समय पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या है इनकी एनर्जी खुद की। ठीक है, सो पर्सन की एनर्जी इस समय क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, ये किस एनर्जी में है। वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सन किस एनर्जी में है यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये भार की तरह लेकर चल रहे हैं अभी लाइफ में। ओके, जितना मर्जी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, बट पीछे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर शिकायतें कह लो या पेन कह लो, या कहीं ना कहीं सैडनेस कह लो, ये रहता ही है इनको। ठीक है, अभी भी फ़िलहाल जिस समय आप रीडिंग को देख रहे हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको हैप्पी वाइब में नज़र नहीं आएंगे। बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं बार बार इनके साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया ही है, जिसकी वजह से ये जो है ना बिट्रेयल फील करते हैं, डेड फील करते हैं, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील करते हैं ये। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं करियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज, ठीक है, एंड रिश्तों में, ये तीन एरिया, करियर, फाइनेंसेस या रिश्ते। अब ये रिश्ते फैमिली के भी हो सकते हैं, रिश्ता कोई पर्सनल जो आपके साथ रिश्ता है वो भी हो सकता है, या फ्रेंड्स हो गए, मतलब रिश्तों में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया था इन्होंने, बट वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कह लो अच्छा नहीं आया। करियर में कुछ पैसा लगाया, वो ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। पार्टनरशिप कहीं करी, वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। या फिर किसी तरीके से कुछ सेविंग्स करी, वो कहीं ना कहीं कुछ मतलब ख़त्म हो गई है, या फिर कुछ हुआ इनके साथ जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ स्ट्रेस आया हुआ है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं जहाँ पर ये इंसान बहुत ज़्यादा अभी सैड फील कर रहे हैं। वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड्स। येस, टफ पीरियड चल रहा है, हीलिंग की कोशिश हो रही है, प्रैक्टिकल टर्म पर आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है, बट कई कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये भूल नहीं पा रहे हैं, या कोशिश कर रहे हैं थोड़ा जैसे स्ट्रेस से निकलने की। मान लो किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो उसको एक दिन में वो ऐसे नहीं ठीक हो जाएगा वो इंसान, 3-4 दिन, हफ्ता, कई बार महीने भी लग जाते हैं लोगों को हील होने में, है ना। सो बस यही एनर्जी है कि माइंड से चीज़ें जा नहीं रही हैं, और हीलिंग अभी कर रहे हैं या चाह रहे हैं, और वो अभी उसमें स्ट्रेस चल रहा है। ठीक है, अ, हम्म मैं कहूँगी बोझ लेके अभी भी चल रहे हैं। पीछे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हुई हैं, और उनमें अभी भी ये कहते हैं ना से, अब आपने एक लाइफ का एक चैप्टर क्लोज कर दिया है, बार बार उस पन्ने को पलट के क्यों पढ़ना है। तो वो आगे चैप्टर्स नहीं पढ़ रहे, उस पन्ने को पलट पलट के पढ़ते रहते हैं, उस चैप्टर को बार बार रीड करते रहते हैं, तो वो दुख देता है फिर इनको। ठीक है, तो अभी एक ऐसी ऊर्जा में है ये पर्सन की। आपके लिए इस समय क्या करंट फीलिंग्स हैं। पर्सन की आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, करंटली क्या फील कर रहे हैं। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। लिटरली यहाँ पर एक्साइटमेंट नज़र आ रही है आपके लिए ना। बड़ा ही खुश खुश सा फील करना। कुछ चीज़ें ना पक रही हैं, मतलब कि इमोशंस पक रहे हैं, दिमाग में कुछ खिचड़ी पकाई जा रही है। ओके, ऐसी एनर्जी है। एंड मैं देख रही हूँ जैसे ये बच्चों की तरह फील कर रहे हैं, बच्चों की तरह से। बच्चों को ना कुछ लेना देना नहीं होता, जिससे मान लो आज लड़ाई होगी, कल उसी के साथ खेल रहे होंगे, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता, कि उनके अंदर वो ईगो नहीं होती, वो इनोसेंट होते हैं। तो एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर ये अभी कुछ ये हुआ वो हुआ फलाना ढिमकाना, इनको कुछ नहीं लेना देना। इनको अभी ऐसे है कि एक पैशन सा, एक फ्लर्ट, एक कहीं ना कहीं लाइट एनर्जी आपकी तरफ फील होती है इस इंसान को। ठीक है,
एंड देखो, आप खुद देखो कि फ्लेम, मतलब कहने का मतलब फ्लेम इतना है कि चीज़ें बाहर निकल रही हैं, गिर रही हैं निकल के, है ना? तो उनके अंदर भी वो अर्ज है आपसे बात करने की, या उनके अंदर वो पैशन है आपको मिलने का, आपको देखने का, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, ठीक है? जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये देखो उस वो कई जगह पर उसका ध्यान है और उससे ये सारा सामान खराब ही हो रहा है, तो वो कंट्रोल नहीं हो रहा उस इंसान से अपने ऊपर, ठीक है? और उसका ध्यान कहीं न कहीं इतना ज़्यादा आपकी तरफ है कि उसके जो बाकी लाइफ़ के काम है ना, उसमें भी वो कहीं न कहीं गड़बड़ कर जाते हैं। लेट्स क्लैरिफाई पेज ऑफ वॉन्ड्स। अब खुद देखो, जब हम, अगर आप ध्यान से देखें तो इसको इस साइड खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि बटन्स जो हैं वो इस साइड है। तो कहने का मतलब ये है कि उसका, उस इंसान का कहीं दिल दिमाग कहीं नहीं लग रहा है, उसको आपकी तरफ बड़ा पैशन फील हो रहा है, जिसमें वो एक रेस्टलेस सी एनर्जी फील कर रहे हैं। आपको जगह जगह से जो है चेकआउट करना, नॉलेज की इंफॉर्मेशन गैदर करना आपके बारे में, सोशल मीडिया हो गया, फ्रेंड्स हो गए, सबसे आपके बारे में बात करना, या आपके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करना कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, क्या आप आज भी इंटरेस्टेड हैं इसमें या नहीं हैं। ये एनर्जी है। मुझे ऐसा देखो, उस इंसान की जो टी शर्ट दिखाई गई है, टी शर्ट देखो ब्लू कलर की है, ब्लू कलर वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए इमोशंस हैं, बट वो इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लर्ट की तरफ जा रहे हैं अभी इस समय पर, क्योंकि एक इंसान जब सामने है ही नहीं, और थोड़ा कहते हैं ना कि चलो बहुत डीप या बहुत सीरियस नहीं हो सकते, तो थोड़ा फन लविंग एनर्जी में आपको याद कर लिया जाए, वो वाली एनर्जी है। ओके, वाई पेज ऑफ वॉन्ड्स यूनिवर्स, क्यों है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स? सी द एस ऑफ वॉन्ड। तभी मैंने कहा ना, इमोशंस भी जो है वो भी फ्लर्ट की तरफ जा रहे हैं। मान लो एक, आप सीरियस मूवी देख रहे हो, बट उस सीरियस मूवी को बहुत डीप या डेप्थ नहीं दी गई है, उसको लाइट रखते हुए सीरियसनेस शो करी गई है। तो ये यही एनर्जी है कि वो पर्सन बेशक कितना भी फील कर रहे हो आपके लिए, बट वो बहुत लाइट रहने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लें, एंड बहुत मतलब पैशन पैशन वाला फील कर लें, ज़्यादा इमोशंस में ना जाएं, क्योंकि ये भी पेज है और ये भी एस है। तो मतलब अभी थोड़ा सा फन फन एनर्जी में, बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस होकर ऐसा नहीं, मतलब कि, क्योंकि आपने खुद देखा उसकी एनर्जी में, जो हमने उसकी खुद की एनर्जी चेक करी, इसमें वो सैड है। तो जब आपके लिए फील करते हैं, तब भी ऐसा फील करते हैं कि जब आपको देख लिया तो स्माइल आ गई फेस पे, या व्हाट्सएप आपकी प्रोफाइल देख ली, या आपका स्टेटस देख लिया, कुछ भी, या आपके जो है पोस्ट देख लिए सोशल मीडिया पर, वो देखकर वो खुश होते हैं, ठीक है ना? और एक बड़ा ही यंग सा फ़ील करते हैं, चाहे ऐज कुछ भी हो, और कम्युनिकेशन के बारे में सोचते हैं, ओके? अगर फीलिंग्स की बात करूँ तो मुझे पैशन ज़्यादा दिख रहा है, मुझे फ्लर्ट ज़्यादा दिख रहा है, मुझे लाइट एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, मुझे कम्युनिकेशन की अर्ज दिख रही है, और अक्सर टाइम स्पेंड करने की अर्ज दिख रही है। विद द टू ऑफ कॉइन्स, येस, ये लाइटर साइड चाह रहे हैं। अभी भी देखो आप, ये जो गर्ल है ये प्ले, मतलब ये खेल रही है ना? लाइटर साइड चाह रहे हैं ये बहुत यहाँ पर ऐसा नहीं फ़ील कर रहे कि ये बस डिसाइड कर चुके हैं कि ये आपके और आप इनके, ऐसा नहीं है। ये कहीं न कहीं लाइटर साइड फ़ील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और करना चाहते हैं, और हो सकता है लाइफ़ में स्ट्रगल चल रहा है, तो इनको ये है कि भई मैं इस तरीके का समय या इस तरीके की बातचीत या ऐसा एक लाइट माहौल जो है इसी इंसान के साथ फ़ील कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है? ये एनर्जी है। एंड ऐसा तो ज़रूर है कि ऑक्यूपाइड तो हैं, कहीं तो ऑक्यूपाइड हैं। वो बेशक खेल रही हो, बट उसके, वो किसी चीज़ को सँभाल भी रही है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में सोच रही है, या सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि वो जो है किसी और के को लेकर ही बहुत ज़्यादा सीरियस है, नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर वो अभी प्लेफुलनेस की एनर्जी में है, और क्योंकि समथिंग इज़ देयर जो जिसको सँभालना ज़रूरी है अभी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ये पर्सन आपके लिए फ़ील ज़रूर करते हैं, आप कह लो प्लेफुलनेस फ़ील करते हैं, आज मतलब एक बड़ा चिल सा रिश्ता रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ज़िम्मेदारी ज़रूर है इनके पास। कुछ तो ज़िम्मेदारी है यहाँ पर, जिसकी वज़ह से वो इसको इतना सीरियस कर इस रिश्ते को इतना सीरियस, या इस रिश्ते को इतना ज़्यादा बोरिंग नहीं करना चाहते। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। अब ये देखो किसके लिए आ रही है एनर्जी, ठीक है? लेट्स चेक समथिंग मोर अबाउट दिस रिलेशनशिप। क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए पर्सन?
नो, गो विद द फ्लो। बोला ना कि ऐसा नहीं है कि रिजिड हो जाओ और बिल्कुल ही स्टक हो जाओ चीज़ों में, बोर फील करो, स्टैग्नेंट फील करो, है ना, ऐसे नहीं है। स्टिलनेस वाली एनर्जी नहीं है यहाँ पर। ये कि चल, जैसा जैसा चलता चला जाए, चलता चला जाए, आगे लाइफ जैसी जैसी मोड़ लेगी वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। अभी जो है ना बस, अभी सिर्फ और सिर्फ मतलब देखो, गो विद द फ्लो भी तो यही है ना, वाटर एनर्जी है, मतलब इमोशंस जहाँ बह रहे हैं। तो मैंने कहा था ना कि ब्लू कलर की मुझे टी शर्ट दिखी, मुझे लग रहा है कि इमोशंस हैं, बट अभी वैसे बहुत सीरियस वाले नहीं है। ये है कि बस आपकी तरफ फ्लो होते हैं तो वो उसमें उनको खुशी होती है। आपकी तरफ जब उनके इमोशंस फ्लो हो रहे होते हैं तो बड़ी खुशी सी, बड़ा इम्पल्सिव सा, बड़ा रेस्टलेस सा फील करते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। अच्छा, कल जो है रीडिंग बुक होगी, कल 1 तारीख है। कल सिर्फ कल रीडिंग बुक होगी, 1 हो चाहे 10 हो। मैं बीच में कोई रिप्लाई नहीं कर रही हूँ। कितने लोगों ने मैसेज करके हैं, कम से कम मैं 70 मैसेज दिखाऊंगी जो मैसेज है मेरे पास, जिसमें से मैंने एक का भी रिप्लाई नहीं कर रखा है। तो प्लीज़ 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 अपना जो भी बुक करानी है रीडिंग कल करा लेना। कल के बाद रीडिंग बुक नहीं होगी, चाहे आप प्लीज़ बोलना, चाहे आप रिक्वेस्ट बोलना, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हूँ मैं आपको पता है मैं 2 चैनल्स पर काम कर रही हूँ, सिर्फ एक चैनल पर काम नहीं कर रही हूँ। तो मैं अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ सकती, ये तो नहीं छोड़ सकती अपनी ड्यूटी, क्योंकि इसमें बहुत लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो पे नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जो पे कर सकते हैं वो कल कल में अपनी रीडिंग बुक कराना, ठीक है। मैं किसी भी और मैसेज को या कॉल को एंटरटेन नहीं कर रही हूँ, ओके। तो इसमें कोई ये बात नहीं है कि मैं ईगो दिखा रही हूँ या कुछ है। बस मुझे ये है कि जितना हो सके मैं अपनी तरफ से ना जस्टिस दे पाऊँ, ऐसा इकट्ठा नहीं करना मुझे, ठीक है। मैं जितनी रीडिंग करूँ मैं उसमें जस्टिस दे पाऊँ, बस मेरा ये मोटिव है, ओके। तो कल रीडिंग बुक होगी, कल कर लेना बुक। कल सुबह से लेकर शाम तक रीडिंग बुक होनी है, तो आराम से अपनी रीडिंग बुक करा लेना। लेट्स गो टूवर्ड्स द पर्सन्स करंट फीलिंग्स फॉर यू। थोड़ा और देखते हैं और जानते हैं इस पर्सन की फीलिंग्स। 2 of coins, person's current feelings for you. We have the Knight of Wands, okay. ये पर्सन ना, देखो आप, मुझे तो नहीं पता आपके पर्सन की लाइफ के बारे में, आप बहुत अच्छे से जानते होगे अपने पर्सन की लाइफ के बारे में। तो इनकी लाइफ में कुछ है चाहे नहीं है, चाहे इनकी लाइफ में कोई और इंसान आ गया है या नहीं आ गया है, चाहे इस इंसान की फैमिली मना कर रही हो, चाहे इसका काम हो, चाहे इसकी हेल्थ हो, चाहे इसकी लाइफ में कोई मजबूरी हो, मैं नहीं जानती उस चीज़ को, वो आप जानते हो। बट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज ये है कि ये ना तो भुला पा रहे हैं आपको, ना ही पूरे तरीके से एक्सेप्ट कर पा रहे हैं आपको, ठीक है। कुछ भी रीज़न हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, बट यहाँ पर बात सारी ये है कि ना तो ये आपको भुला पा रहे हैं, ना ही ये आपको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं फुल ऑन, मतलब कि सबके सामने। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो, देखो अभी आपके सामने पहले भी ये कार्ड आया, कुछ तो ऐसा है जो बहुत ज़्यादा ही जो है ना, इस इंसान को आपकी तरफ आने के लिए मतलब सोचना पड़ता है बहुत ज़्यादा। एंड आप देखोगे वो बहुत बिजी ज़रूर है, अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, या फिर इतना ज़्यादा आसपास का केओस है जिसकी वजह से इनको लगता है कि इनकी प्लेट में इतना कुछ है, तो ये अपनी प्लेट में और कहाँ से जो है रसगुल्ला, गुलाब जामुन और पापड़ और अचार और इधर से चावल और इधर से छोले कहाँ से इकट्ठा करें सब कुछ। मतलब ऑलरेडी प्लेट में इतना कुछ है ना, कि यहाँ से जो है पनीर आ रहा है, इधर से नूडल्स आ रहे हैं, तो कितना कुछ इकट्ठा करें एक ही प्लेट में, समझे। तो वो एनर्जी है। अब ये किसके लिए, क्योंकि ऑक्यूपाइड तो नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा वाले, ठीक है। अब यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स है जिसमें ये इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट थोड़ा सा रहते हैं, जहाँ मुझे लगता है कि यस ये आना ज़रूर चाहते हैं, बट ये मुझे नहीं लगता कि अभी के लिए आपको कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कमिट करना चाह रहे हो, या बहुत अभी के लिए आपके लिए जो है इन्होंने कोई कुछ सोच लिया है, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। एंड मुझे लगता है कि इस इंसान को ये भी कहीं ना कहीं है कि यार मैं बहुत सीरियस भी हूँ इसके लिए, या सिर्फ और सिर्फ मुझे अभी इस इंसान की एडिक्शन है, आदत है या अटैचमेंट है, ठीक है। और यहाँ क्योंकि पेंटिकल भी आ रहा है, तो हो सकता है ये आपको कमिट करें या नहीं करें, मतलब इस
वॉन्ड से पेंटिकल वाले सीन पर जाएं या नहीं जाएं। वॉन्ड्स क्या होता है, मैंने कई बार बताया होगा, आप टैरो, मेरा मैं जब रीडिंग करती हूँ मैं कई बार टैरो के बारे में बताती हूँ। वॉन्ड्स क्या है ना, चिलपिल, एक चिलपिल रिश्ता शुरू किया, बट क्या वो पेंटिकल तक, मतलब वो क्या स्ट्रॉन्ग एक कमिटमेंट तक, या स्ट्रॉन्ग कंटिन्यू जो है ना कि कंटिन्यूअस एक रिश्ता निभाने वाला ये रिश्ता बन सकता है या नहीं बन सकता है। उसमें कई बार ऐसे ऐसे हो जाते हैं कि भाई ये तो चल रहा है, इन एंड आउट तो चल ही रहा है, बट क्या इसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? क्या मैं इतना ज़्यादा सीरियस हूँ, इतनी ज़्यादा सीरियस हूँ, क्या मैं इसको लॉन्ग रन के लिए निभा सकता हूँ, निभा सकती हूँ? ये चीज़ें ज़रूर चलती हैं, क्योंकि ही और शी जो भी होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसके पास कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इस चीज़ में ये बड़ा ऐसे डाइसी सी हो जाते हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों के लिए यस श्योर ये इंसान जो है ना, इसको लगता है कमिटमेंट दूं या नहीं दूं, कमिटमेंट के लायक ये है या नहीं है, कमिटमेंट के लायक आप हैं या नहीं, क्योंकि ये तो कमिटमेंट दे देंगे, निभा पाएंगे, जस्टिस दे पाएंगे, है ना? कर तो दो किसी को भी कमिटमेंट, क्या उसको जस्टिफाई कर पाओगे, क्या उसको जस्टिस दे पाओगे? ये ऊर्जा जरूर नजर आ रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है जिम्मेदारियां हैं फैमिली की। ठीक है, तो इसको लगता है फैमिली को देखूं या आपको देखूं, या फिर इसको लगता है कि फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी। कुछ लोगों के लिए सोसाइटी टर्म्स कंडीशंस ऐसे आ जाते हैं कि भाई आप लोग के जो कहते हैं ना भाई, कल्चर हो गया या स्टेटस हो गया, इन चीज़ों में गैप आ रहा है। ओके, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पर, तो ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। ओके, what are the intentions, universe? Magician. मजिशियन कार्ड भी यहाँ पर यही बता रहा है कि इंटेंशंस तो इस इंसान की हैं, और इंटेंशंस क्या है कि आपको ऐसे थोड़ा सा अपने बातों में जो है ना ऐसे घुमाए रखना, या आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं इंटेंशंस ये भी हैं कि एक इंसान जो है बहुत ज़्यादा खुलकर आपके सामने सब कुछ ना बोले, थोड़ा सा माइंड गेम, थोड़ा सा मैनिपुलेशन बनी रहे, थोड़ा सा इस इंसान का आपके ऊपर ऐसे होल्ड बना रहे। मजिशियन ये है कि इसकी इंटेंशंस क्रिएशन की ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको पेंट ब्रश दिख रहा है, आपको कलर दिख रहा है, पेन दिख रहा है, पेंसिल दिख, ये सब कुछ क्रिएट करता है कुछ, है ना? तो दे वांट टू क्रिएट, बट कहीं ना कहीं मजिशियन को मैं बहुत अच्छा नहीं मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मजिशियन कहीं ना कहीं एक छुपा रुस्तम एनर्जी होती है। ये मतलब वो क्रिएट जरूर करना चाहते हैं, बट हो सकता है अपनी टर्म्स कंडीशन, अपने अपने आप को ज़्यादा परफेक्ट समझना, अपने आप, मतलब एक अटेंशन सीकर इंसान जो होता है कई बार, है ना? कुछ लोगों के लिए आप कह सकते हो कि आप मैजिकल हो, आप बहुत ज़्यादा फेमस हो, आपकी लाइफ में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो अपॉर्चुनिस्टिक बोलते हैं ना, वो भी मुझे लग रहा है। ठीक है, अब ये देख लो किसके लिए मैसेज आ रहा है। वी हैव 10 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। हो सकता है भाई, अगर आप लोग मैरिड हैं तो रिकनसाइल करना चाहते हैं, मैरिड नहीं हो तो मैरिज तक का रिश्ता चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, बट कहीं ना कहीं अपनी टर्म्स कंडीशन के साथ। लेट्स चेक मैजिशियन ओवर हियर। यस, इट्स अ यस, मतलब न्यू बिगनिंग, बट ये फीलिंग्स ज़्यादा आपको बताएं ना, ये फीलिंग्स ज़्यादा आपको, मतलब आपके ऊपर बिल्कुल को डिपेंडेंट ना हो जाएं, बिल्कुल ही अटैचमेंट में ना चले जाएं, एक वॉल सी क्रिएट रहे जो मजिशियन के पास होती है, कि मतलब वो जादू में इतना खो नहीं जाता कि वो अगली अगली ट्रिक भूल जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, वो उसका दिमाग, उसकी, वो बहुत उस टाइम शार्प होता है, जिस टाइम वो अपना मैजिक लोगों को दिखा रहा होता है, शो चल रहा होता है, उस टाइम वो बहुत शार्प होता है हर एक चीज़ पर, उसका कहीं एक जगह पर ऐसे ध्यान चला नहीं जाता है, वो अपने पूरे हर तरफ उसकी नज़र होती है। तो एक ऐसी एनर्जी कि वो बिल्कुल ही डेप्थ में ना चले जाएं, ठीक है ना, गुम ना हो जाए, बट हाँ ऐसा रहे एस ऑफ कप्स की तरह, पेज ऑफ कप्स की तरह, ये चीज़ें चलती चली जाएं, और बहुत इंटेंस डूब जाने का इनका वो नहीं है। इनको ये है कि हाँ आप प्रपोजल करो, आप आओ, आप अटेंशन दो, आप कांटेक्ट कर लो, आप इमोशन जो है इन्वेस्ट कर लो, और थोड़ा सा ड्रीमी ड्रीमी सी एनर्जी फील करो, थोड़ा फ्रेंडशिप फील करो, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सा जो है इन्जॉयमेंट फील करो, एंड डेट्स पर जाओ, एंड कहीं ना कहीं बहुत, मतलब ऐसी मैं बोलूँगी कि
गलत मुझे नज़र नहीं आया, बट मैं पूरी तरीके से इसको ये नहीं कह सकती कि प्योर है एनर्जी, क्योंकि मजिशियन थोड़ी सी एक, आप भी जानते हो, जो भी कोई इंसान मैजिक कर रहा होता है वो किसी के सामने वाले के दिमाग से खेल ही रहा होता है ना। तो बस यही बोलूँगी मैं, वी हैव द 3 ऑफ कप्स। तो हो सकता है यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है और दे वांट कि भाई वो आपके साथ रिश्ता निभाएं। दूसरा, रिकनसाइल करना चाहते हैं, बट अभी एक ऐसे लेवल तक जाना चाह रहे हैं, अभी बहुत इसको दूर तक खींच कर ले जाना नहीं चाह रहे, क्योंकि मैंने बोला कि उनको शायद थोड़ा सा है, मैं कमिटमेंट दे सकता हूँ, क्या मैं सही कर लूँगा इस इंसान के लिए सब कुछ, क्या इस इंसान को जस्टिस दे पाऊँगा, क्या मैं इसके लिए स्टैंड ले पाऊँगा, ये सब चीज़ें हैं, या स्टैंड ले पाऊँगी, या मैं इसको दूर तक इस रिश्ते को निभा पाऊँगी, क्या मैं हमेशा इंटरेस्टेड रहूँगा या रहूँगी। अपना भी होता है ना, कई बार खुद को भी नहीं पता होता। सबसे पहले तो 5 नंबर वाले जो होते हैं, इन्हें यही नहीं पता होता कि आज ये किसके साथ है, कल इनका ध्यान कहीं और जा रहा होता है। तो ये है ये एनर्जी, ठीक है ना। अब मुझे 5 नंबर वाले सारे कहेंगे नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा सा एक ही चीज़ में स्टिक नहीं रह पाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद कहीं ना कहीं इधर उधर ध्यान चला ही जाता है। पर्सन की करंटली आपकी तरफ क्या जो है नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपके लिए, पर्सन करंटली आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, द 8 ऑफ सोर्ड। देखो, फीलिंग्स छुपाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं, अपनी तरफ से कहीं न कहीं एक पॉज़ एनर्जी में है कि आप सामने से आओ, आप कॉन्टैक्ट करो, बट यहाँ पर ज़रूर है कि इमोशंस हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर हैंगमैन आपको देखने का, आपको आपको अप्रोच करने का, आपको लेकर नज़रिए का, मैं बोलूँ कि चेंज हो गई है चीज़ें, ठीक है, पहले से चेंज हुई हैं। बट अभी भी पूरे खुल के कहते हैं ना अपना, ये सारे पत्ते ऐसे खोल देना, ये एनर्जी नहीं है अभी इस इंसान की, ये एनर्जी नहीं। अभी भी ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा आपको ऐसे ही रखना चाहते हैं कि आपको सब कुछ ना पता लग जाए इनके बारे में। तो अगर आप एक्शन की बात करो, मुझे कम नज़र आ रही है उम्मीद अभी, ठीक है। सो ये एनर्जी ज़रूर दिखी है, इनको ये ज़रूर है कि आप सामने से कॉन्टेक्ट करो। वही मैंने बोला ना, जो अटेंशन सीकर होते हैं, कि इंटेंशन है को क्रिएट करने की, रिश्ते को क्रिएट करने की, बट कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। इम्पल्सिव फील करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं फील करते, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स भी यही बात है कि 24 आवर्स चलते हो आप दिमाग में, बट अभी एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा। उनको लगता है अगर उन्होंने सारी फीलिंग्स आपको बता दी, आपको बहुत चेज़ किया, तो पलड़ा आपका भारी हो जाएगा। दुनिया के सामने बहुत अच्छा है रिश्ता, बट कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। सोसाइटी वाइज चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट वैसे लिटरली इतनी अच्छी नहीं है। दुनिया के सामने बहुत शोशा अच्छा ओके सब दिखाया जाता है, ठीक है, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कमी है, इमोशंस की कह लो, या स्टेबिलिटी की कह लो, या सपोर्ट की कह लो, फाइनेंसिस की कह लो, है ना, ट्रस्ट की कह लो, कुछ भी हो सकता है, बट कम है, केमिस्ट्री वगैरह कम दिख रही है। ये एक नई शुरुआत चाह रही हैं, सब कुछ लेट गो करना चाह रही हैं। अगर यहाँ पर मैं बताऊँ तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा अवेकनिंग हुई है इनकी, ठीक है? फीमेल की, जो भी इनके घर में फीमेल है। मैं पार्टनर के फैमिली के अकॉर्डिंग देख रही हूँ। देन ये भी नज़र रख रहे हैं, ये भी पॉजिटिविटी ही चाह रहे हैं, ये भी कहीं न कहीं चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में देखो, अभी मैंने कहा ना स्टक है अभी एनर्जी, अभी भी आपके पर्सन थोड़ा-सा, मैंने आपको मैजिशियन में ही बताया था कि कुछ तो है गड़बड़ दया। तो अभी है यहाँ पर, ठीक है? आपके रिश्ते का आउटकम क्या दिखता है नियर फ्यूचर में? द हर्मिट एंड द 9, देखो 9 नंबर है, कंप्लीट हो जाएगा। क्या कंप्लीट होगा? आपका आइसोलेशन। आप अगर आप गार्डेड हो, अगर आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं चीज़ें गलत चल रही हैं, या कहीं ना कहीं अभी आप दोनों जो है बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो, वहाँ पर ये सब कुछ एंड ज़रूर होगा, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू? यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं? गाइडेंस इज बार बार पास्ट की बातों को याद करके, पास्ट को बार बार, पास्ट के बारे में बात करके, चीज़ों को, आज की चीज़ों को, अभी इस समय प्रेजेंट को ख़राब मत करो, मत करो,
ठीक है ना? अच्छा ये रहेगा कि आज का सोचो और आगे के बारे में भी इतनी टेंशन नहीं लेनी, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? जो होगा वो आपको भी नहीं पता है और जो होगा वो आपके पार्टनर को भी नहीं पता है। जस्ट एन्जॉय द नाउ मोमेंट, ओके? दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।